दोस्तों, आपके मन में समय यात्रा को लेकर एक ख्याल तो ज़रूर आता होगा कि ये समय यात्रा महज कल्पना ही रहेगी या कभी हकीकत भी बन पाएगी। अब इस सवाल का कोई सीधा सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में समय यात्रा की ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समय यात्रा महज एक कल्पना ही नहीं बल्कि सच्चाई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही शख्स के बारे में बात करेंगे जो खुद को 2030 से आया हुआ समय यात्री बताता है। समय यात्रा के बारे में बात करने से पहले हम जान लेना चाहिए कि समय यात्रा आखिर होता क्या है। मनुष्य का वर्तमान से भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में शरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ यात्रा करना ही समय यात्रा कहलाता है। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति भविष्य की दुनिया से आने का दावा करे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप उसकी बातों पर यकीन कर पाएंगे? निसंदेह हम में से ज़्यादातर लोगों का जवाब नहीं होगा, लेकिन आपको इस समय यात्रा ऐसी घटनाओं पर विश्वास करने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने लाइट डिटेक्टर टेस्ट को भी पास करके सबको हैरान में डाल दिया है। इस आदमी का दावा है कि 2030 से समय यात्रा करके वर्तमान में आया है और इसने भविष्य और वर्तमान समय यात्रा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को भविष्य के खतरों को आगाह करना है। 2030 से आए हुए इस टाइम ट्रैवलर ने दावा किया है कि 2028 में इंसान का मंगल ग्रह पर पहुंचने का सपना हकीकत बन जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा और जल्दी ही दुनिया में आर्टिफिशियल रोबोट्स का जमाना होगा। आने वाले समय में इंसान तकनीकी और विज्ञान में आगे बढ़ते हुए ऐसे ऐसे आविष्कार कर डालेगा जो आने वाले समय में इंसान और पृथ्वी के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। अगर साइंटिफिक तरीके से टाइम ट्रैवल के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं कि टाइम ट्रैवल महज एक कल्पना ही नहीं बल्कि सच्चाई है और वो आने वाले समय में इसे साबित करके भी दिखाएंगे। दरअसल वैज्ञानिक के मुताबिक इस दुनिया में जो भी घटना घट चुकी है उसकी छवि और आवाज़ ब्रह्मांड में हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन समय की यात्रा करने के लिए एक विशेष तरह की मशीन की आवश्यकता है जिसे वैज्ञानिक टाइम मशीन का नाम देते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल करके हम न सिर्फ भविष्य में घटने वाली घटना को देख सकेंगे बल्कि भविष्य में समय यात्रा टाइम ट्रैवल भी कर सकेंगे। लेकिन इस शख्स के दावों को देखकर हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल पैदा होता है कि क्या आने वाले समय में समय यात्रा टाइम मशीन के बिना भी मुमकिन हो पाएगी? पर में ऐसे कई लोग हैं जो ये दावा कर चुके हैं कि समय की यात्रा करके आए हैं। 1911 में पहली बार चार्लोट एन मैवरेली और एलेनोर जॉर्डन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रैवल का जिक्र किया था और उनका कहना था कि एक दिन में दोनों घूमते घूमते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने इस एक कहानी को मनगढ़ंत कहानी बताकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने समय की यात्रा करने का दावा पेश किया है। साल 2006 में स्वीडन के एक पुरुष हॉकन नॉर्डक्विस्ट ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। उनका कहना था कि वे भविष्य की यात्रा करके आए हैं, जहां वो 70 वर्षीय हॉकन नॉर्डक्विस्ट से भी मिले। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आगे भी ऐसे कई खुलासे होते रहे हैं। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम्स ट्रैवलर नोवा का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया जिसका दावा है कि वह भविष्य की यात्रा करके आया है। नोवा पहले भी भविष्य को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती योलांडा रैनी किंग अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी और इसके साथ ही वह अमेरिका की आखिरी राष्ट्रपति भी होंगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। आखिर क्या कहता है साइंस? टाइम ट्रैवल को लेकर शुरू से वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है, वहीं कुछ इसे बिल्कुल भी नकार देते हैं। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता, समय पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर आश्रित है। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर आप गति ज़्यादा है तो आप एक तय दूरी को कम समय में पूरी कर सकते हैं, वहीं धीमी गति होने पर उतनी ही दूरी को तय करने के लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी गति बहुत तेज कर लें तो आप समय में आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही चीज़ों की एक निश्चित स्पीड लिमिट है। जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो उसकी स्पीड लिमिट 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड है। मतलब लाइट की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए अगर हमने अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दिया तो क्या होगा? हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाएं।
1971 में जोसेफ सी होफेले और रिचर्ड ई कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था हफेले कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वह दोनों वापस लौटे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक परमाणु घड़ी छोड़ दिया था, वहीं बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती के चक्कर लगा रही थी। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपने लेबोरेटरी में छोड़ दी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेज़ी से ट्रैवल कर रही थी। वहीं लेबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा ले तो हम समय में आगे बढ़ सकते हैं, यानी भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम समय की गति से आगे निकल सकें, लेकिन भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि हम भविष्य में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपने अभी तक मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।